अभी घोसी जिताइए, फिर वहाँ भी जीत होगी। अगर सरकार के काम करने का तौर तरीका ऐसा ही रहा तो ऐसे ही रिजल्ट आके 24 में भी आएंगे ही। क्या अब 2024 में चाचा भतीजे की जोड़ी आजमगढ़ लोकसभा सीट भी जीतेगी? घोसी की सीट जीतने के बाद सियासी गलियारे में उठने लगा है यही सवाल। क्या चाचा और भतीजे की जोड़ी की ताकत से आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर भी इंडिया का डंका बजेगा? का भतीजे अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को भी आजमगढ़ की सीट जीतने की जिम्मेदारी देंगे? क्या अब कभी भी चाचा भतीजे की जोड़ी टूटने नहीं पाएगी? क्या अखिलेश यादव ही आजमगढ़ की सीट से इंडिया का डंका बजाकर एनडीए का बाजा बजाएंगे या फिर शिवपाल यादव ही आएंगे? हर सवालों का जवाब जानने से पहले अखिलेश यादव के साथ प्रसपा का विलय करने के बाद शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी के प्रति वफादारी की भूमिका को जानना जरूरी। पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते खाली हुई यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछले साल 2022 दिसंबर में हुए उपचुनाव को देखते हैं। मुलायम परिवार की इस परंपरागत सीट को जीतने के लिए जब अखिलेश और चाचा शिवपाल यादव एक मंच पर आए तो बीजेपी के सारे अरमान बह गए थे। सारे गिले शिकवे खत्म कर चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव का साथ दिया और यादव परिवार की बहू डिंपल यादव बम्पर वोटों से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंच गई। इस उपचुनाव में बीजेपी की ओर से उतरे रघुराज सिंह साक्य खुद को मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का शिष्य बताते रहे। चुनाव प्रचार के दौरान बहू बनाम चेले को लेकर खूब चर्चा और बयानबाजी भी हुई थी। शिवपाल यादव की अहम भूमिका का परिणाम यह निकला कि बीजेपी का सत्ता बल इस चुनाव में काम नहीं आया और डिंपल यादव सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। संगठन में मजबूत पकड़ और परिवार के प्रति निष्ठा को देखते हुए भतीजे अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की घोसी सीट पर उपचुनाव में भी शिवपाल यादव को जिम्मेदारी सौंपी। घोसी सीट को जीतने के लिए एक तरफ सत्ता के दर्जनों मंत्रियों की फौज मैदान में थी तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव आजमगढ़ के 10 विधायकों और पार्टी के महिला स्टार प्रचारकों में शामिल काजल निषाद, विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर, सीमा राजभर बागी और सपा के नन्हा स्टार प्रचारक नवरत्न यादव को साथ लेकर दहाड़ रहे थे। शिवपाल यादव मैनपुरी की तर्ज पर घोसी में भी गांव-गांव गलियों में जनसंपर्क करते रहे और चुनाव प्रचार खत्म होने पर जब वोटरों खासकर मुस्लिम मतदाताओं को धमकाने की शिकायत सामने आई तो शिवपाल यादव ने यहीं पर ही डेरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम यहीं पर रहेंगे, किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होने। कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओपी राजभर को भी लपेटते हुए उनकी ही कही बात को याद दिला दिया कि जब यादव पीटते हैं तो रोने नहीं देते। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 2024 में आप एनडीए में शामिल हो जाएंगे, जब तक 2024 का चुनाव आएगा तब तक आप। तो उनको वो बात याद कर लेना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि यादव लोग जब पीटते हैं ना तो रोने नहीं देते हैं, बस इतना याद रखें। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। निष्पक्ष चुनाव हम लोग चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव। कहा जाता है अक्सर जो उपचुनाव होता है सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, तो चाचा शिवपाल सिंह यादव कैसे निपटेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी मैनपुरी निपटाया उसी तरीके से जनता ने मन बना लिया है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी निपटाया जाए। देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं, कहीं पर भी अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो हम परेशान नहीं होने देंगे। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, और जो भी वोट को न रोका जाए। शिवपाल यादव के इस तरह के दहाड़ से मतदान के दिन तो घोसी में पूरा माहौल ही बदल गया। महिलाएं खुलकर वोटिंग के लिए सड़कों पर गाना गाते हुए जा रही थी। फिर से एक बार फिर से पूरा नारी काटो। विजयी बनाई भैया, विजयी बनाई अखिलेश जी के, विजयी बनाई चला हो सखी हो कदई।
यादव और मुस्लिम वोटर पुलिस के रोके जाने के बाद भी वोटिंग में पीछे नहीं रहे। यही नहीं, निषाद, राजभर और दलित बस्ती में भी शिवपाल यादव सेजबारी करने में कामयाब। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव की तरह अपनी चूक को दोहराना नहीं चाहते थे। चाचा शिवपाल यादव और रोमगोपाल यादव चुनावी जंग में पहले ही से उतर गए थे। ऐन वक्त पर अखिलेश यादव भी जनसभा कर योगी के मंत्रियों को पोल खोल गए। यह भी बोल गए कि पक्की नौकरी चाहिए तो पहले घोसी जिताओ और फिर 2024 जिताओ। न इनके हाथ में नौकरी है, न रोजगार है, और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप घोसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ। जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। ये मैं देख रहा हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग आए हैं। ये भी समाजवादियों का मुद्दा था। समाजवादियों की मदद करें, जितनी आप जल्दी मदद करेंगे ओपीएस उतने ही जल्दी लागू हो जाएगी। इतने जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे, वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं। अकेले में जाकर के कुछ और इंतजाम कर रहे हैं। बताओ, इंतजाम को जो इंतजाम कर रहे हैं कहीं उसके धोखे में तो नहीं आ जाओगे आप लोग। अखिलेश के इस धार से नौजवानों ने पूरा माहौल ही घोसी का बदल दिया और अंततः 8 सितंबर को जब चुनाव परिणाम आया तो सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज कर लोकसभा के आम चुनाव से पहले इंडिया का डंका बजा दिया। घोसी की सीट पर इंडिया की जीत बताते हुए अखिलेश के दूसरे चाचा रामगोपाल यादव भी दहाड़ते नजर आए। कहा, अब 2024 का इंडिया ने आगाज कर दिया है। और जिस तरह की बसता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से मनमाना शासन चल रहा है, जनता की कोई बात पूछने वाला नहीं है, उसके रिएक्शन के रूप में इसे आप देख सकते हैं। और अगर सरकार के काम करने का तौर तरीका ऐसा ही रहा तो ऐसे ही रिजल्ट आके 24 में भी आएंगे ही। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान मोदी योगी की नीतियों के साथ जंग में कूदे बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद घोसी की सीट पर हारने पर सफाई देने लगे कि घोसी का उपचुनाव एनडीए नहीं बल्कि प्रत्याशी के चेहरे पर लड़ा गया था। तो हार की वजह क्या है? वो मैंने बता दिया पहले कि लोकल जो उपचुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है और प्रत्याशी के चेहरे पर था, इसलिए मुझसे मतदान हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूं कि हमारे पास 43 गांव थे, 43, और 43 गांव में से 40 में जीता हूं, 80% वोट मिला है। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारे निषाद प्रमुख अब राजभर के बारे में राजभर भैया बताएंगे, क्योंकि हम अपनी बात बताते हैं। ऑन रिकॉर्ड हमने हमारे तरफ क्या है चुनाव, जितना हमने वोट दिलाया। इधर अखिलेश को सैफई भेजने का दम भरने वाले ओपी राजभर का भी सुर बदल गया था। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और
एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आप कर रहे थे वहाँ? देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। अब बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट की। घोसी के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट को भी 2024 में क्या अखिलेश यादव बीजेपी से छीन पाएंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि घोसी में अखिलेश यादव मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कह गए थे कि पहले घोसी जिताओ फिर आजमगढ़ में भी जीत होगी। अभी घोसी जिताइए फिर वहां भी जीत होगी। जहां तक आजमगढ़ लोकसभा सीट का सवाल है, यहीं से कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव हुंकार भरते हुए यूपी की सभी सीटों को जीतने के लिए निकल पड़े। यह सीट समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। मोदी लहर में भी 2014 और 2019 में बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा। 2014 में खुद मुलायम सिंह यादव यहां से जीते, 2019 में अखिलेश यादव भी यहां से सांसद बने। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के विधानसभा चुनाव में चुने जाने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया। जब मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव इस सीट पर ताल ठोक रहे थे, तब अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव एक मंच पर नहीं आए। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में नहीं आए थे। उपचुनाव होने की वजह से केंद्र में किसी के सरकार बनने और बिगाड़ने के सवाल पर वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा था। बसपा प्रत्याशी शाह आलम जमाली ने इस चुनाव को स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोटों में जहां सेधमारी की, वहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल गया और साइकिल की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। सपा के धर्मेंद्र यादव को मात्र 8000 वोटों से ही हराकर दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहां से पहली बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरे नंबर पर रहे मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे और विजेता बीजेपी के दिनेश लाल यादव को 3,12,000 वोट मिले थे। जबकि तीसरे नंबर पर रहे शाह आलम जमाली गुड्डू को 2,66,000 वोट ही मिल पाए। वर्ष 2019 में सपा बसपा गठबंधन के दौर में इस सीट पर अखिलेश यादव की एकतरफा जीत हुई थी। अखिलेश यादव 6,21,000 वोट पाकर जीत हासिल किए थे। वहीं बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ 2019 के चुनाव में 3,61,000 वोट पाकर हार गए थे। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में 2019 की अपेक्षा दिनेश लाल यादव को 49,000 वोट कम मिले थे। जबकि इसी सीट पर 2014 में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 3,40,000 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। तब चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव साथ में थे। और जब भतीजे अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव अलग हो गए तो इस सीट पर 2022 के उपचुनाव में 36,000 वोट सपा के कम हो गए। अब 2024 का आम चुनाव इंडिया बनाम एनडीए के बीच होने जा रहा है। आजमगढ़ में भी इसकी बिसात बिछने लगी है। आजमगढ़ की सीट बीजेपी से छीनने के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी मंच पर एक साथ नजर आएगी। सवाल यह उठता है कि क्या चाचा भतीजे की जोड़ी 2014 और 2022 में हुए उपचुनाव में पार्टी के 40,000 वोटों के अंतर को पाटकर कमल को मुरझा देते हैं, या फिर साइकिल की रफ्तार को मुस्लिम वोटर धीमी कर कमल को दोबारा खिलने का मौका दे देते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।